नाउ रेगुलेशंस गवर्निंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, मतलब कि जब तुम कॉलेज में जैसे एडमिशन लेते हो तो कॉलेज के अपने इंटरनल कायदे होंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के कायदे हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कुछ अलग से कायदे किए हो सकते हैं, एआईसीटीई एनसीईआरटी तो वैसे टेक्स्ट बुक के लिए है, लेकिन अलग अलग हो सकता है कायदे लागू हो, ठीक है ना। सो इश्यू ऑफ डिबेंचर जब इश्यू करते हैं तो सीधी बात है, पहले तो कंपनीज एक्ट 2013 लागू होगा, फिर कंपनीज में शेयर शेयर कैपिटल और डिबेंचर का 2014 का रूल्स है। एक्ट और रूल्स में फर्क है कि एक्ट प्रिंसिपल्स बताता है, रूल्स प्रोसीजर बताता है। तुमको आरबीआई गाइडलाइंस और सेबी के बहुत सारे रेगुलेशंस देखने होंगे। आरबीआई गाइडलाइंस कम रहेगा। आरबीआई गाइडलाइंस का रेलेवेंसी तब आता है जब यदि कंपनी डिवेंचर्स का पैसा इंडिया के बाहर से रिसीव कर रही है, इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, तो आरबीआई गाइडलाइंस लागू हो जाएंगे। वरना मेजरली सेबी ज्यादा एक्टिव रहता है इस मामले में, सेबी के गाइडलाइंस बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाते हैं, क्योंकि कंपनीज एक्ट एक हद तक ही पहुंच सकता है, सेबी काफी प्रैक्टिकली डे टू डे डील करता है, तो अकॉर्डिंगली वो मॉडिफाई कर सकता है रिक्वायरमेंट्स। तो लेट अस सी एक्ट, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस। पहले तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 71 वो क्लियर कट कंटेंट प्रोविजंस है फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। दूसरा, कंपनी का शेयर कैपिटल और डिबेंचर रूल्स 2014 ये सिक्योर डिबेंचर्स की बात करता है, ठीक है ना, स्पेसिफिक डिबेंचर्स, सिक्योर डिबेंचर्स की बात करता है। नेक्स्ट है सेबी। सेबी के जो गाइडलाइंस है विच आर नॉन कन्वर्टिबल, मतलब ये कन्वर्टिबल नहीं होंगे इधर होली और पार्टली इनटू इक्विटी शेयर्स। मतलब 1 लाख का डिबेंचर इश्यू किया, 7 साल बाद तुमको या 10 साल, जितने साल के लिए तुमने इश्यू किया उतने साल बाद तुम पैसा लौटाएंगे, तुम कन्वर्ट नहीं करोगे इनटू इक्विटी, या तो पूरा का पूरा 1 लाख या 50,000 कैश लो, 50,000 इक्विटी में, ये बात नहीं है। मतलब तुमको वो डिबेंचर ही रहेगा, नॉन कन्वर्टेबल है, ठीक है ना। तुम डिबेंचर को पब्लिक ऑफर करो, प्राइवेट प्लेसमेंट करो या लिस्टेड करो। सो इन शॉर्ट, जो सेबी के कायदे हैं बेसिकली वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज डिस्क्लोजर? जो भी इक्विटी शेयर्स के टाइम में प्रोस्पेक्टस में बताना पड़ता है, पिछले 3 साल का नफा, कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं, ऐसे एक लिस्ट है डिस्क्लोजर्स का जो कंपनी को जरूर करना पड़ेगा। अब सेबी का ये जो गाइडलाइंस था 2008 का, ये नॉन कन्वर्टेबल के लिए था। यहाँ पे जो 2009 के गाइडलाइंस है इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए है। सो कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल के लिए गाइडलाइंस में थोड़ा फर्क है। एक में 2008 के गाइडलाइंस देखने पड़ेंगे यदि जो कन्वर्टेबल नहीं है, और जो कन्वर्टेबल है या तो फुल्ली या पार्शियली इनटू लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स हो, तो कंपनी को डिस्क्लोजर मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन पब्लिक को देना है, उसके गाइडलाइंस तुमको सेबी के इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2009 के तहत देना पड़ेगा। मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, वैसे कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल हो, दोनों के कायदे अलग है, लेकिन वो कायदे फॉलो करने ही होंगे तुमको। उसके बाद सेबी के लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सॉरी, ओके, ये लिस्टेड कंपनी जो जो 2009 के इनटू लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, ये जो 2015 के कायदे हैं ये लिस्टेड कंपनी के हैं। अब लिस्टेड कंपनी वो है जो शेयर बाजार में है एक्सक्लूसिवली। तो नॉन कन्वर्टेबल परपेचुअल मतलब जिसमें लौटाने की तारीख नहीं दी गई हो, ठीक है ना, उसके लिस्टिंग कंडीशंस दी हुए हैं कि क्या क्या कंडीशंस होंगे। फिर आरबीआई गाइडलाइंस होंगे, ये या तो फॉरेन से फंड्स होगा या तो बैंक्स के लिए खास करके होंगे जिनको पैसा रेस करना है, क्योंकि बैंक्स का राजा आरबीआई है। सेबी नॉर्मली बाकी कंपनीज के साथ ऑन अ डे टू डे बेसिस डील करता है, तो सेबी को ज्यादा क्लैरिटी है, तो बैंक्स के साथ आरबीआई डील करता है, इसलिए बैंक्स का नॉन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स
यदि कुछ रहा तो आरबीआई के गाइडलाइंस भी देखने होंगे। इसके अलावा कंपनी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है, ठीक है ना। बीच में कुछ साल पहले के कायदे थे कि अनसिक्योर्ड अलाउड नहीं था, अभी फ्लेक्सिबल थोड़ा किया हुआ है। और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या तो फिर कन्वर्टेबल दोनों इश्यू कर सकता है। रिडीमेबल, ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल, हैव टू बी रिपेड, जो भी जिसमें भी लौटाने की तारीख दी गई है वो तुमको पैसा लौटाना पड़ेगा। डिबेंचर्स तुम शेयर होल्डर्स को इश्यू करो या पब्लिक ऑफर में लाओ या प्राइवेट प्लेसमेंट सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को दो। ये कंपनी अपने डिबेंचर्स शेयर बाजार में भी लिस्ट करा सकती है खरीदी बिक्री के लिए। और अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? डायरेक्टर्स है जो कि डिबेंचर्स इश्यू करेंगे। सेक्रेटरी डजंट हैव द अथॉरिटी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू इश्यू द डिबेंचर्स। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये पावर ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर्स तभी एक्सरसाइज कर सकते हैं जब वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो और वो कंपनी के हित में हो। यदि बोर्ड को अपनी ताकत बढ़ानी है कर्जा लेने की या रकम लेने की जो कि आर्टिकल में रेस्ट्रिक्टेड होगा, तो उनको मीटिंग बुला के शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कर पाएंगे। इधर कंपनीज एक्ट में जो फीचर्स दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल डिवेंचर रूल्स दिए हुए, सेबी रेगुलेशंस, ये तीनों अलग अलग शॉर्ट नोट है जो आगे आने वाले हैं। सो इधर मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, आगे वाले वीडियोस में करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये यहाँ तक ही था। इसको बेटर की तुम नॉलेज बेस्ड रखो, इसको भी डिटेल स्टडी करने की मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं है। इसके कौन से रेगुलेशन का कौन सा ईयर है, सेक्शन कौन सा है, ये थोड़ा सा देख लिया। सेबी के कौन से ईयर है, 2009 2015। आरबीआई बैंक्स के लिए मेंटेन्ड है, वैसे फॉरेन में इशू किया तो भी आरबीआई की गाइडलाइंस तो होंगे ही। तो ये सब देख लो तो तुम्हारा ये हो जाता। इसको डिटेल्ड रट्टा या मेमोरी मारने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसको लाइक और कमेंट करो और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।